नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के बात करेंगे साथियों। वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट ज़रूर सुनिएगा और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और हमारी पूरी कोशिश रहती है जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी हो, वो आप सभी को समय-समय पर देते रहें। कट ऑफ भी जो हमने एक्सपेक्टेड आप सभी को बता रखा है, उसी के आस-पास आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। पीआरटी के लिए जो लोग भी हाई कट ऑफ बताने वाले थे, आप देखेंगे धीरे-धीरे सभी लोग 80 के नीचे आ चुके हैं। यूआर मेल में, यूआर फीमेल में सभी लोग 70 के नीचे आ चुके हैं, तो लगभग उसी के आसपास कट ऑफ जाने वाली है। हालांकि अभी भी कुछ प्रश्नों को लेकर के आपत्ति है। कुछ अभ्यर्थी चाहते हैं कि इन प्रश्नों पर भी फुल मार्क्स या उन प्रश्नों पर बदलाव होने चाहिए। देखिए, फुल मार्क्स तो किसी भी क्वेश्चन में नहीं मिला है। एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है पीआरटी की फाइनल आंसर की में और 3 क्वेश्चंस के ऑप्शन चेंज हुए हैं। और एक क्वेश्चन देखिए जो सोन नदी वाला है, आप देखेंगे उसमें एससीईआरटी का जो साक्ष्य लगाया गया था या फिर जो एक संसद वाला प्रश्न है और एक क्वेश्चन कोई और भी है। इन 2-3 प्रश्नों पर अभी भी आपत्ति है अभ्यर्थियों को कि इन प्रश्नों पर बदलाव होने चाहिए थे। अब देखिए, जो अभ्यर्थी बिल्कुल बॉर्डर पर होंगे, जिनके नंबर कम होंगे, तो उनके लिए एक-एक नंबर की कीमत बहुत ज़्यादा है। आगे देखिए, आप सभी पीआरटी कट ऑफ में अगर आप देखेंगे तो एक रिजल्ट आया था या फिर टीआरई 2 में जो भी कट ऑफ गई थी पीआरटी को, उससे तो कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। वहाँ पे सीटें बहुत कम थी। अब अगर आप इसी में देखेंगे कल्याण विभाग वाले में, इसमें सीटें बहुत कम थी, तो वहाँ पे कट ऑफ अगर थोड़ी हाई गई तो इस कट ऑफ से क्या मतलब है। अब कुछ लोग हैं जो भी कट ऑफ बताने वाले, पिछली वाली कट ऑफ देखेंगे, उसी के आधार पे 1-2 नंबर कम करके इस वाला कट ऑफ बता देंगे। अब उनको ये नहीं पता कि कितने अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है, कितनी सीटें हैं, पेपर का लेवल कैसा था। तो आप लोग परेशान मत होइए, बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लग जाइए, ऐसा बोला जाता है। कहना आसान होता है, लेकिन जो अभ्यर्थी कितने दूर दूर से कैसे-कैसे किन परिस्थितियों में आपने एग्ज़ाम दिया होगा, कितनी मेहनत से आप सभी ने परीक्षा दी होगी सिलेक्शन के लिए, ना कि फिर से अगली बहाली में तैयारी करने के लिए। तैयारी तो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उम्मीद ना छोड़ें आप सभी। रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। अब देखिए, पीआरटी का रिजल्ट आप सभी जानते हैं कि छुट्टी के दिन भी साइट पर अपलोड हो गया था। इसीलिए पूरी उम्मीद है कि इसी महीने के अंत तक रिजल्ट आ सकता है सभी वर्गों का, यानी 1 to 5 से लेकर के 9 to 10, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 सभी का। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, महीने के अंत तक तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 3 का रिजल्ट निकलेगा। 23 सितंबर तक बीपीएससी ने तांती जाति के टीआरई 3 अभ्यर्थियों को अपना आरक्षण श्रेणी अनुसूचित जाति के बजाय ईबीसी में दर्ज कराने के लिए समय दिया है। सूत्रों की माने तो तब तक प्रशासन सामान्य विभाग से उसे आरक्षण रोस्टर क्लियरिंग के साथ टीआरई 3 की रिक्तियां सीट से भी मिल जाएंगी। उसके बाद उसके अनुरूप वह रिजल्ट तैयार करने का काम शुरू करेंगे। चूंकि बीपीएससी ने ओएमआर शीट की स्कैनिंग पूरी कर ली है, प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया है और आपत्ति लेने के बाद 23 तक अंतिम आदर्श उत्तर भी तैयार हो जाएगा। लिहाजा उसके बाद बीपीएससी को सिर्फ रिक्तियों के अनुसार आरक्षण श्रेणीवार रिजल्ट तैयार करना होगा। अगले महीने के अंत तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। 1 to 5 की फाइनल आंसर की आ चुकी है। 6 to 8 की आंसर की कल परसों में आने की उम्मीद है, 18-19 में आने की उम्मीद है। और उसके बाद जो है 23 सितंबर तक 9 to 10 और 11 to 12 की भी फाइनल आंसर की आने की 100% उम्मीद है। आगे देखिए, आप सभी अभी यहाँ पर 6 to 8 के लिए सभी विषय के लिए हम अलग अलग आंसर की अलग अलग कट ऑफ आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे। और जैसे ही फाइनल आंसर की आ जाएगी, उसके तुरंत बाद सभी विषय के लिए एसएसटी, मैथ, साइंस, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू सभी के लिए अलग अलग आप सभी को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने का प्रयास करेंगे। और जो भी आपको हम कट ऑफ बताएंगे, लगभग उसी के आसपास आपको फाइनल कट ऑफ रिजल्ट में देखने को मिल सकता है। 1-2 नंबर प्लस माइनस देखिए हो सकता है। साथियों देखिए, जहाँ से भी हमें डाटा मिल पाता है, जो हमने सर्वे किया है, आप लोग कमेंट करके अपने नंबर शेयर भी करते हैं। बाकी जितने भी ग्रुप हैं अलग अलग, या कहीं से भी कोई भी सर्वे किया गया होगा, हालांकि सभी सर्वे 100% ट्रू नहीं होते हैं, लेकिन उनको 50% ही सही मानते हुए और भी कुछ चीज़ों को देखते हुए, कितनी सीटें हैं, आप सोचें कि पीआरटी में 44,000 से भी ज़्यादा अभ्यर्थियों ने एग्जाम छोड़ा है। इसी तरीके से 6 to 8 में भी काफ़ी कैंडिडेट्स ने एग्जाम छोड़ दिया था। अब ऐसा नहीं कि उन सभी छात्रों की तैयारी अच्छी नहीं होती या फिर वो सीरियस नहीं होते हैं परीक्षा के प्रति, ऐसा नहीं होता है। कुछ न कुछ रीजन से कुछ लोगों ने एग्जाम छोड़ा होगा, तो कट ऑफ निश्चित रूप से थोड़ा सा प्रभावित होगा, थोड़ा सा मेरिट डाउन होता है। अगर यही 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट अगर हो गया होता, तो उस स्थिति में कट ऑफ कम से कम 4-5 नंबर और घट जाता, या फिर अगर वेरिफिकेशन पहले करा लिया जाता, तो उस स्थिति में भी कम से कम कट ऑफ 1 से 2 नंबर कम होता है। 1 to 5 के लिए फाइनल आंसर की बात कट ऑफ ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो न देखे हो तो प्लीज़ आप जा करके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए।
अब यहाँ पर हम 6 to 8 की कट ऑफ आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे सभी विषय के लिए। बाकी फाइनल आंसर की आपके कल परसों में आ जाएगी और जैसे ही कोई भी जानकारी मिलेगी आप सभी को उसकी अपडेट तुरंत देने का प्रयास करेंगे। और 23 सितंबर तक 9 to 10 और 11 to 12 की भी आंसर की देखने को मिल जाएगी, 100% उम्मीद है। और इसी महीने के अंत तक रिजल्ट, इसी महीने के लास्ट तक, हालांकि 27-28 तक ऐसा बोला गया है, लेकिन हम लोग पूरा महीना मान के चलते हैं कि इस महीने के लास्ट तक भी रिजल्ट आ जाए, 30 सितंबर तक भी रिजल्ट आ जाए। 6 to 8 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप सभी देख लीजिए। बाकी फाइनल आंसर की आएगी तो हम विस्तार से एक एक विषय की कट ऑफ सभी कैटेगरी के अलग अलग बताएंगे, मेल और फीमेल के लिए भी अलग अलग। अगर 6 to 8 में मैथ साइंस की बात कर लें, मैथ साइंस में मेरे हिसाब से जो अभी तक हमने एनालिसिस की है उसके अकॉर्डिंग 84 से लेकर के 85 के आसपास या 85 प्लस माइनस थोड़ा सा मान के चल सकते हैं, इसी के आसपास यू आर मेल की कट ऑफ जा सकती है, यू आर मेल की। और फीमेल यू आर में 76 प्लस माइनस, 1 नंबर 2 नंबर प्लस माइनस बिल्कुल आपको मान के चलना है। यू आर मेल में 84 से लेकर के 85, बाकी जो लोग बताने वाले हैं 92, 93, 94 बताने दीजिए उनको कह दीजिए पहले एक बार एग्जाम दे, एग्जाम रूम में, एग्जाम हॉल में बैठ करके, तब समझ में आए कि कितना क्वेश्चन वहाँ पे आपके सही होते हैं। ठीक है, तो इतना ही कट ऑफ जा सकती है, ऐसे कम भी जा सकती है। 84 से 85 यू आर मेल मैथ साइंस विषय के लिए है ये, और यू आर फीमेल के लिए 75, 76 या 76 प्लस माइनस आप सभी मान के चलें। और एसएसटी के लिए भी लगभग इसी के आसपास, यानी कि लगभग जो है 85 प्लस माइनस यू आर मेल के लिए, और लगभग जो है 78, 77 प्लस माइनस यू आर फीमेल के लिए। हालांकि ये कट ऑफ हमने थोड़ी सी और कम बताई हुई है, अगर आपने पर्टिकुलर वीडियो देखा होगा 6 to 8 अलग अलग विषय की जब कट ऑफ हमने बताई थी प्रोविजनल आंसर की बात, तो ये कट ऑफ हमने थोड़ी सी और कम बताई हुई है। तो जितना बता रहे हैं इससे अगर आपके नंबर कम होने पर भी आपको होपलेस नहीं होना है, आपको पूरी उम्मीद रखना है कि आपका हो सकता है। तो प्लस माइनस 1 से 2 नंबर माइनस भी करके देखेंगे आप। 85 बता दिया हमने तो आप उसको 83 तक भी देखेंगे, या फिर नंबर कम हो, जब तक फाइनल रिजल्ट आ नहीं जाता तब तक आपको उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। फीमेल में 77, 78 प्लस माइनस या इससे भी कम जा सकता है। हिंदी विषय का देख लीजिए आप सभी, हिंदी विषय में 86 के आसपास यू आर मेल की, और 80 के आसपास प्लस माइनस थोड़ा सा मान के चलेंगे यू आर फीमेल की। ठीक है, 86, 87 तक लगभग प्लस माइनस थोड़ा सा 1 से 2 नंबर आप जरूर लेके चलेंगे, 2 से 3 नंबर तक भी आप मान के चल सकते हैं यू आर मेल के लिए, 86 या 87 प्लस माइनस, और 80 के आसपास तक यू आर फीमेल के लिए। जैसे ही फाइनल आंसर की आ जाएगी हम आपको सभी विषय की अलग अलग सभी कैटेगरी की कट ऑफ बताएंगे। अभी जो अदर कैटेगरी के अभ्यर्थी आप सभी होंगे तो आप सभी थोड़ा सा कम करके एक अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही फाइनल आंसर की आएगी आपको हम सभी कैटेगरी की कट ऑफ आपको बताने का प्रयास करेंगे, एक्सपेक्टेड कितनी जा सकती है। जितना हमने हिंदी का बता रखा है इससे थोड़ा सा कम आप संस्कृत का, और उससे थोड़ा सा कम आप इंग्लिश का। उर्दू का जो है लगभग हिंदी के आसपास या थोड़ा सा उससे प्लस माइनस जा सकता है। संस्कृत और इंग्लिश की थोड़ी कम जाएगी, सभी जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं हिंदी इंग्लिश संस्कृत इंग्लिश में, उर्दू में तो इंग्लिश की सबसे कम जाएगी, और बाकी संस्कृत में भी थोड़ा सा कम ही रहेगा हिंदी के कंपेयर में। हिंदी उर्दू की लगभग एक बराबर जा सकती है। तो फाइनल आंसर की आने दीजिए, आप सभी को विस्तार से सभी विषय की एक एक विषय की सभी कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताने का प्रयास करेंगे। तो फाइनल आंसर की आपकी अगर कल आनी होगी तो आप सभी को कल मॉर्निंग तक या जैसे ही जानकारी मिलेगी आप सभी को बता दिया जाएगा। कल परसों तक आ जाना चाहिए, बाकी संभावना कल की ही ज़्यादा है, कल या परसों तक 18-19 में, और रिजल्ट आपका इसी महीने के लास्ट तक। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। पीआरटी वाले आप अपनी कट ऑफ के लिए इसके पहले वाला वीडियो जाकर के आप ज़रूर सुन लीजिएगा। फाइनल आंसर की के बाद हमने पीआरटी की कट ऑफ बता रखी है सभी विषय के लिए, तो आप वो जाकर के ज़रूर देखें। धन्यवाद।